जो मुक्त चरिता नामक ग्रंथ से ली गई है, जो कि रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा लिखित है, जो मलिहारी कुंड के समीप घटित हुई। तो आइए लीला का आनंद उठाते हैं। हरे कृष्णा। इन मोतियों के आभूषण पहनकर दीपावली पर हम वृंदावन की सबसे अधिक सुंदर गोपियां रहेंगी। इनसे सचकर हम ऐसे चमक उठेंगी जैसे दीपक की पंक्तियों से घर। तुम्हारे काम में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ गोपियों, पर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तुम्हारे आभूषणों की सुंदरता शायद मुझे यहाँ खींच लाई। क्या तुम थोड़े से मोती मेरी 2 गायों के लिए दे सकती हो? हमें माफ कर दो कृष्ण, हमारे पास तुम्हारी गायों के लिए एक भी मोती नहीं है। तुम्हें अपने आभूषणों पर इतना अभिमान है कि तुमने इन भोली भाली गायों के साथ अपने मोती बांटने की विनती भी अनसुनी कर दी। कृष्णा, तुमने मोती केवल अपनी 2 गायों के लिए क्यों मांगे? अपनी सभी गायों के लिए मांगने चाहिए थे ना। मुझे सब गायों के लिए मोती नहीं चाहिए, केवल अपनी सबसे प्रिय 2 गायों हंसिनी और हरिणी के लिए चाहिए। हमें क्षमा कर दो कृष्णा, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कृष्णा, तुम अपनी गायों के लिए मोती की व्यवस्था स्वयं ही क्यों नहीं कर लेते हो? हाँ कृष्णा, अपनी मोतियों की व्यवस्था खुद क्यों नहीं कर लेते? हाँ कृष्ण, खुद ही कर लो। ठीक है, रहने दो। इनके लिए मोती की व्यवस्था मैं खुद ही कर लूंगा। यह कृष्ण हमेशा विलंब करता है, पता नहीं कहाँ रह गया ये कृष्ण। हाँ सुबह, तुम ठीक कह रहे हो। क्या हुआ कृष्ण, उन्होंने मना कर दिया? हाँ, ना तो मेरे लिए कोई सम्मान है, ना ही मेरी गायों के लिए। एक बार मैं इनकी बुद्धि टिकाने लगा दूं, तब समझ में आएगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कृष्णा। जब सभी गोपियां मोती देने से मना कर देती हैं, तो वे अपनी यशोदा मैया के पास मोती मांगने चल पड़ते हैं। मैया, 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 मैं मोतियों का वृक्ष उगाना चाहता हूँ। मोतियों का वृक्ष? मोतियों का कोई वृक्ष नहीं होता कृष्णा। मुझ पर विश्वास करो मैया, हम इतने मोती उगाएंगे कि दीपावली पर सभी गायों को मोतियों से सजाएंगे। मेरे प्यारे कृष्ण, मोती वृक्ष पर नहीं उगते, वह तो समुद्र में सीपियों के अंदर होते हैं। मेरी प्यारी मैया, मैं वचन देता हूँ कि 3 दिनों में मोती
ही नहीं रही और वह अपने मित्रों के साथ मोती की खेती करने चल पड़े। कृष्ण, क्या हम मोतियों के स्थान पर ताजा मक्खन की खेती नहीं कर सकते? मूर्खों की तरह बात मत करो मधु। माखन पेड़ पर नहीं तुम्हारे पेट पर लगता है। तुमने एक समाचार सुना सखियों? क्या? वृंदावन में सभी एक नए किसान की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, वो जो मोतियों की खेती कर रहे हैं। तुम मेरे कंगन उगाकर नए कंगन पैदा कर दो ना कृष्णा। एक बार मेरे मोतियों की फसल उग जाने दो, फिर देखते हैं कौन किस पर हंसता है। कृष्ण, क्या हम लड्डुओं की खेती नहीं कर सकते? नहीं मधु, पर तुम्हारे विचार से एक योजना सूझी। तुम्हारे और सुबल के लिए एक काम है। तुम ठीक कह रहे हो कृष्णा। रुको गोपियों, अरे रुको 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 गोपियों रुको। अगर तुम्हें और मोती चाहिए तो हमारे पास नहीं है। नहीं, हमें थोड़ा दूध चाहिए। ओ, तो लगता है खेत में काम करके प्यास लगाई है। नहीं, हमें अपने मोतियों को सींचने के लिए दूध चाहिए। यह दूध कृष्ण के मोतियों के लिए उपयुक्त नहीं। ये ठीक कहती है। कृष्णा के पवित्र मोतियों के लिए यह दूध कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हें चाहिए शायद नागफनी का दूध। कृष्ण, देखो मोती अंकुरित होने लगे हैं और इनमें से कितनी अद्भुत सुगंध आ रही है। मोती से भी अधिक सुंदर है। हम धनी हो गए, हम धनी। अरे ये क्या? हमारे खेतों में तो कुछ भी नहीं होगा, केवल कांटे वाले पौधे उगे हैं। माताओं को जब यह पता चलेगा कि हमने सभी मोती खराब कर दिए हैं तो वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। हमें कृष्ण से पूछना चाहिए कि क्या वे हमें अपने थोड़े से मोती बेचेगा। बेचारी गोपियां, इनके खेतों को तो कीड़े खा गए। कृष्णा, क्या तुम अपने कुछ मोती हमें बेच सकते हो? क्या तुम वही गोपियां हो जिन्होंने मेरे गायों के लिए मोती और खेतों के लिए दूध देने से मना कर दिया था? मैं सारे मोती यमुना में फेंक सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक भी मोती नहीं दे सकता। हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो कृष्ण? कृपा करो कृष्णा, हमें हमारी माताओं के लिए थोड़े से मोती चाहिए। माताओं के लिए? अच्छा, माताओं का नाम सुनकर मैं पिघल जाता हूँ। तुम्हारी माताओं को सबसे अच्छे मोती मिलेंगे। धन्यवाद कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम तो बहुत दयालु हो। वो तो मैं हूँ।
मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही है। अपने प्रियवर की प्रसन्नता के लिए हमें जो करना पड़े हम करते हैं। प्रेम की यही रीत है। मैं कृष्ण से इतना प्रेम करती हूँ कि उसके लिए जो मुझे करना पड़े, जिस भी क्षण तक मुझे जाना पड़े, मैं जाती हूँ। कृष्ण की प्रेम भक्ति रस आस्वादन ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि यही सुखदायी है। राधे जय जय माधव जय राधे। गोकुल तरुणी मंडल मोहिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव जय राधे जय जय माधव जय राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare